अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा, आमीन सुबह आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज का ब्लॉग मैं फ़ाइनली सुबह सवेरे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10:35 हो रहे थे और मैं जस्ट अभी अभी उठी हूँ और मुझे जो है वो किचन से बहुत ज़्यादा जो है वो शोर की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या हो रहा है। और फिर मुझे पता चला कि मामा जो है वो सुबह सवेरे 9 बजे की उठी हुई हैं और डायरेक्ट किचन में आई। तुम ऐसे कह रही हो कि सुबह सुबह मामा पागल हो गई कि शोर कर रही है, प्रेशर कुकर की आवाज़ें आ रही थी। आयशा क्लियर तो बताओ ना लोगों को, लोग क्या समझेंगे कि इनकी मामा तो बस हर रोज़ बच्चों को डांटती रहती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम लोग जो है वो सुबह सवेरे कामों पे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि आज है यूएई नेशनल डे की सेलिब्रेशन कॉर्निश पे होगी और सब लोग वहीं पे ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा करते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो हम भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है वो हमारा एक छोटा सा गेट टुगेदर है और खाना वगैरह हम भी बना के लेकर जाएंगे और वो लोग भी लेकर आएंगे अपने साथ ही। तो बस शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मामा ने अनियंस को अच्छे तरीके से फ्राई किया। इतने ज़्यादा अनियंस को उन्होंने फ्राई किया कि लास्ट में जो है वो उन्होंने बॉटल में भी स्टोर किया। वो बोल रही थी आज मुझे अच्छा लग रहा है ये काम। सच में आयशा इतना अच्छा लग रहा था, मैंने ख्वाब में भी देखा कि मैं अनियन को कट कर रही थी और फ्राई कर रही थी अच्छा, इसलिए। तो यहाँ पे हमने हैदराबादी बिरयानी मसाले की जो है वो तैयारी शुरू कर लिया। आज हम लोग होममेड बिरयानी मसाला ही बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स लिए हैं और साथ में क्यूमिन सीड है 1 टेबलस्पून की करीब, ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची 2 टेबलस्पून, ब्लैक कार्डमम 5 से 6 पीसेस और सिनेमन स्टिक 3 इंच। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर होल, वो भी हमारे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था। साथ में है रेड चिली होल, वो भी 7 to 8 पीसेस, बे लीव्स यानी कि तेज़पात 3 पीसेस, क्लोव्स को क्या कहते हैं, लौंगे। लौंगे बोलते हैं, 2 टीस्पून के करीब। अच्छा, तो अभी ना हम लोग मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे पैन में और फिर लास्ट में हम लोग 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी भी इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर ये किस चीज़ में पिसवाएंगे? मशीन में। मशीन में नहीं, ग्राइंडर में हुआ। अच्छा, ग्राइंडर में। सही है सही है, बस मसाले पीसने वाला ग्राइंडर में। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी आपने ना हर एक मशीन का नाम लेना है, सही है। ठीक है बस। क्योंकि मामा हर एक मशीन को मशीन ही बोलती हैं। हंस लो कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये मैंने निकाल लिया है और इसके लिए भी मामा ने कुछ सोचा हुआ है और उसकी डिलीवरी आज ही हुई यानी कि 2 दिसंबर को। हमने उनको बोला भी था कि इस दिन जो है वो हम लोग शायद घर पे नहीं होंगे, तो आप लोग ना यूएई नेशनल डे हॉलीडेज़ के बाद ही लेकर आना। लेकिन फिर भी लेकर आ गए, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों थी। बस पता नहीं, अच्छा है ना कि आ गए, मैं जान छूट गई मेरे। चलो खैर छोड़े, अभी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताने वाली कि मामा ने क्या ऑर्डर किया है किचन के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग शेयर करूंगी जिसमें मामा अपने पूरे किचन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिया है मटन तकरीबन 1 kg से ज़्यादा है और फिर इसके अंदर हमने मसाले वगैरह शामिल करने। बेसिकली हम लोग मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हमारा डल गया और फिर 2 टेबलस्पून भर के ये होममेड बिरयानी मसाला जो कि हमने हैदराबादी बिरयानी मसाला के लिए रेडी करके ग्राइंडर में रखा हुआ था, और 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट है इसके अंदर यानी कि दही, और फिर हमारे पास 1 टेबलस्पून है हल्दी। नेक्स्ट है 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए ताकि अच्छा सा ब्राइट कलर हो, और फिर हमने 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए और 2 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर। मतलब आज मामा जो है मसाले भर भर के इसके अंदर शामिल कर रही हैं क्योंकि हैदराबादी बिरयानी है ना, इसलिए। सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर 1 कप है मिंट एंड कोरिएंडर। साथ में ग्रीन चिलीज़ भी हमारे ऐड हो गए इसके अंदर, और अभी 1 कप फ्राइड अनियंस रखे हुए हैं हमारे पास। फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। और वैसे तो इस रेसिपी के अंदर जो है वो पपाया ऐड किया जाता है, लेकिन पपाया हमारे पास था नहीं, वरना हम लोग ज़रूर ऐड करते। और फिर हमने एक लेमन स्क्वीज़ किया और साथ में 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें हमने अनियंस को जो है वो फ्राई किया था। ये इसलिए हमने शामिल किया क्योंकि इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। और तकरीबन हमारा जो है वो योगर्ट कौरमे के अंदर 1 कप के करीब यूज़ हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने और भी ऐड किया था। इसमें टमाटर नहीं पड़ते ना। अभी हैदराबादी लोग जब देखेंगे कह रहे तुम्हारी अम्मी ने सही नहीं बनाया। मामा की तो आदत का आप सभी को पता है कि वो रेसिपीज़ को हमेशा चेंज करती हैं। हाँ, मेरी तो आदत है कि मैं एक्सपेरिमेंट तो करती रहती हूँ हाँ अच्छा। कुकिंग के साथ ना। साथ ही साथ हमने जेली की तैयारी भी शुरू कर ली लबी शीरी के लिए। अच्छा, मामा बोलती हैं कि इसमें तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि इंस्ट्रक्शन बॉक्स पे लिखा हुआ होता है कि कोल्ड वाटर भी ऐड करना है, लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं तो रेसिपी ख़राब।
पूरी ख़राब हो जाती, पूरी पानी पानी होती है। तो इसलिए फ़जूल ही है ऐड करना। अच्छा, साथ में देखें हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है और इसके अंदर हमने कलरफुल सेवइयों को शामिल किया। ये हम लोग पाकिस्तानी शॉप से लेकर आए हुए थे और साथ में एक गिलास पानी है इसके अंदर। पानी हमने इसलिए शामिल किया ताकि जो सेवइयाँ हैं हमारे तो वो अच्छे से गल जाए। हाँ, गल जाए और दूध हमारे ना सूखे ना। दूध हमारा नाजुक है। और अभी जो है वो हमने हल्की आंच पे कौरमे को भी रखा हुआ है। साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि गोश्त जो है वो कब गलेगा, क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो रहा है? चाट की तैयारी हमने शुरू कर लिया। चाट के लिए हमने पोटैटोज़ को जो है वो छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है। बॉईल करेंगे, सबसे पहले तो पोटैटोज़ को बॉईल करेंगे और उसी पानी में हमने फिर फुल्कियों को भी शामिल करना है। और साथ ही साथ देखें यहाँ पे हमने हाफ़ कप के करीब दूध लिया है और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर का शामिल किया। अच्छे से आपने मिक्स करना है विस्क की मदद से ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स वगैरह ना बने। और अभी हमने दूध के अंदर जो है वो चीनी को भी शामिल किया। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और फिर कस्टर्ड पाउडर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है वो डालते जाएंगे इसके अंदर। और फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि फिर इससे ऐड करने से जो है वो कस्टर्ड एकदम गाढ़ा हो जाता है। हाँ, एकदम गाढ़ा हो जाता है। इसको भी अच्छी तरीके से पकाना है 5 मिनट। मैं तो पकाती हूँ क्योंकि इतना फिर पाउडर वाला स्मेल आता है ना। हाँ, जायका होता है इसके अंदर। अच्छा, तो आज शुक्र है घर के बर्तन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होंगे, इवन के सर्विंग में भी नहीं। हाँ, किसी चीज़ में भी यूज़ नहीं होंगे। सारा जो खाना है इसी में ही हम रखेंगे, लेकर जाएंगे अपने साथ। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने आज पार्क जाना है, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अभी जो है वो दूध के अंदर हमने थिक क्रीम भी ऐड किया, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। अच्छे से आपने मिक्स करना है। और ये देखें दही फुल्कियाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ फुल्कियों को हमने ऐड कर लिया है। हाँ, फुल्कियों को ऐड किया। ये पाकिस्तान से लेकर आई थी मैं। हाँ, तो चाट तो हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो गया था। मामा बोली थी शुक्र है जान तो छूट गई इससे। अच्छा, तो इसके अंदर हमने टमाटर, प्याज और साथ में धनिया, पुदीना, इमली का पल्प है, रेड चिली फ्लेक्स, जिनको स्पाइसीनेस पसंद है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो स्किप कर लें। चाट मसाला पाउडर है, साथ में भुना ज़ीरा, सॉल्ट, और बस ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो फ्रिज में बनी बनाई पड़ी हुई थी, तो मामा ने बोला कि चलो इसके अंदर जो है वो काम आ जाएगी। ये मैंने ढोकले के लिए बनाया था। अच्छा, हाँ, मामा ने ढोकले के लिए ये रेडी किया था, लेकिन आज तक नहीं बना पाई। नहीं बना पाई, क्या करूँ, बस इतना बिजी होती हूँ। और मीठी चटनी भी डाल दिया और दही साथ लेकर जाएंगे तो वहाँ पे ही डालेंगे। हाँ, दही को भी हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। तो ये सब कुछ जो है वो हमारा फ्रिज के अंदर चला जाएगा ताकि कूल हो। चिल चिल ही पसंद है चाट और सभी को। शुक्र है आज दूसरी रेसिपी भी बन गई है। दूसरी रेसिपी साथ साथ तैयार है। ये देखें फ्रूट्स जो हैं ये भी मामा ने काट लिए थे। और आज जो है वो मामा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, मतलब सारा कुछ एकदम तैयार था पहले से ही। पहले से इसलिए तैयार करती हूँ, तुम हर एक चीज़ फिर वीडियो के सामने दिखाती हूँ। मैं फ्रूट कट करती हूँ, वो भी फिर दिखाती हूँ। मैंने कहा चलो चुपके से बैठ जाओ, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें काट के रख दो ताकि ये ना दिखा सके। हाँ, क्योंकि मामा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं उनकी जो है वो वीडियो बनाऊँ। मैं कहती हूँ बस जल्दी से काम हो जाए तो अच्छा है। बस ये वीडियो जब बनाती है, आप लोगों को तो पता है इतना टाइम लगता है कि क्या बताएं। हाँ, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, भले वो काम जो है वो आधे घंटे का क्यों ना हो। हाँ, यहाँ पे हमने तीसरी रेसिपी की तैयारी जो है वो शुरू कर ली है और आज हम लोग बनाएंगे स्पेगेटी भी साथ बनेगी। और ये देखें वेजिटेबल प्लेटर भी पहले से तैयार है। और इसके लिए हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया पैन में। और फिर इसके बाद जो है वो हमने गार्लिक क्लोव शामिल किए, तकरीबन 2 से 3 थे। फाइनली हमने चॉप किया और 1 मिनट के लिए सौते करना है आपने। और फिर इसके अंदर जो है वो हमारे सारे वेजिटेबल्स ऐड होंगे, लेकिन स्प्रिंग अनियंस को आपने लास्ट में ऐड करना है। तो इसके अंदर हमने कैप्सिकम, तीनों टाइप के कैप्सिकम हमारे यूज़ हुए हैं और कैबेज है, साथ में कैरेट है। तो अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे आपने जो है वो वेजिटेबल्स को पकाना है, लो फ्लेम नहीं होना चाहिए। और चिकन पाउडर तकरीबन हमारा हाफ़ टी स्पून के करीब था। और फिर हमारे पास हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स भी हाफ़ टी स्पून के करीब, सॉल्ट टू टेस्ट। और फिर जो है वो हम लोग इसके अंदर सोया सॉस वगैरह शामिल करेंगे। सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था, केचप भी 1 टेबलस्पून के करीब, और चिली सॉस शुक्र है मामा जो है वो लेकर आ गई हैं, वरना जब भी हम लोग ऐसी रेसिपीज़ बनाया करते थे तो चिली सॉस को स्किप कर देते थे। आज तो हम लोग स्पेगेटी के अंदर ये पास्ता सॉस भी यूज़ करेंगे। और वैसे तो मामा ये लेकर आती नहीं, लेकिन पता नहीं नून पे शायद सेल लगा हुआ था तभी उन्होंने मंगवाया ये अपने लिए। हाँ, ये फिर फ्रीज़र में रखा है कि नहीं? नीचे फ्रीजर में तो नहीं रखा। मैंने बताया रात को आपको। हाँ, आपको रखना चाहिए था मम्मा, मैं भूल गई हूँ। मैं भी भूल गई हूँ। अगर उसके अंदर फंगस ग्रो हो गया हो फिर? बस मैं क्या करूँ,
चल कोई बात नहीं, अभी तो मैं याद आ गई सारी बातें। हाँ अभी याद आ गई हैं सारी बातें। खैर अच्छा, फिर इसके अंदर स्पेगेटी वगैरह हमारा शामिल हो गया। मोज़रेला चीज़ ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में स्प्रिंग अनियंस हैं, और मोज़रेला चीज़ ऐड करने से जो है वो आपका पास्ता बहुत ही ज़्यादा चीज़ी सा बना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने इसलिए डाल दिया, मैंने कहा चलो बच्चों के फेवरेट, मैंने चिकन नहीं डाला है तो चलो मोज़रेला चीज़ डाल दूंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन चिकन ऐड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी चिकन का फ्लेवर आ रहा था। ना पाउडर डाला था ना, चिकन पाउडर। हाँ ये कमाल है चिकन पाउडर का। तो चलें लबी शीरी रेसिपी को भी जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। जली को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, और सबसे बोरिंग पार्ट पता है मुझे क्या लगता है? मामा बताएंगी आपको। मुझे नहीं पता क्या लगता है, इतनी आज खुश थी, कह रही मामा घर के बर्तन नहीं यूज हो रहे हैं। हाँ क्योंकि सर्विंग, जब भी मैं मामा को बोलती हूँ अच्छा इस डिश के लिए कौन सा बर्तन निकालूं, तो मामा बोलती हैं पता नहीं। अच्छा फिर मैं जब निकालती हूँ तो फिर मामा बोलती है नहीं ये वाला नहीं चाहिए, कोई दूसरा। ये हमेशा ऐसे ही होता है। मेरे क्या करूं मैं। और यहाँ पे देखिए डिश वॉशर जो है वो स्टार्ट हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी बर्तन है, उफ अल्लाह। बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं, लेकिन दावतों में जब भी ऐसा कुछ होता है तो मैं ही खड़ी होती हूँ और सारे डिशेस को जो है वो वॉश करती हूँ। शुक्र है मेरा ट्राइपॉड जो है वो आ गया है, और मामा जो है वो मेरे लिए मोबाइल होल्डर लेकर आ गई हैं। मैं लेकर आई हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं है, इस पे जो जितने पैसे लगाने हो लगा ले, कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे फ़ोन पकड़ा देती है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और ये है वो चीज़ जिसके बारे में मैंने आप लोगों से जो है वो शुरू में बोला था, और बस मामा बहुत जल्द वीडियो जो है वो आप सबके लिए बनाएंगी, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा ये देखें सारे फ्रूट्स भी जो है वो पहले से कट करके रखे हुए हैं मामा ने। मतलब मामा जो है वो सारे काम पहले से कर लेती हैं और फिर मुझे बाद में बुलाती हैं। अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं पूरे घर को अच्छे से साफ़ करी थी, क्योंकि हम सब की आदतें इतनी ज़्यादा ख़राब हैं। जब भी हम लोगों ने बाहर जाना होता है हम लोग खुद भी रेडी होते हैं, किचन को भी रेडी करते हैं और घर को भी। हाँ घर को रेडी करती है, एक गंदी आदत तो नहीं है, अच्छी आदत है। हाँ अच्छी आदत है, लेकिन फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है ना। इतना ज्यादा वेस्ट होता है कि लास्ट में ये बेचारी तैयार भी नहीं हो सकी। हाँ, जल्दी जल्दी सब गाड़ी में बैठी हुए थे, ये बेचारी घर में थी। मैं रेडी हो रही थी और फिर सब लोग मेरा वेट कर रहे थे, बोल रहे थे जल्दी आओ, इतना टाइम क्यों लगा रही हो। मैंने बोला पहले मैं काम कर रही थी इसलिए देर होगी। अच्छा तो पानी के अंदर जो है वो हमने ज़ाफ़रान स्ट्रैंड शामिल किए, और फिर बिरयानी फूड कलर, क्योंकि ज़ाफ़रान का जो है वो इतना डार्क कलर नहीं होता। और ये देखें किचन की हालत, मतलब किचन जो है वो हमारा माशाल्लाह से एकदम चमक रहा है। रायते की तैयारी हमने यहाँ पे शुरू कर लिया, और साथ ही साथ हमने दही को भी फेंटना है चाट के लिए। यहाँ पे मामा से जो है वो इतने ज़्यादा काम गलत हो रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह की उठी हुई हैं और 9 बजे से उठ गई हूँ आयशा। हाँ बहुत काम होते हैं ना किचन में। हाँ 2:30 बजे तक मैं लगी रही। मैंने कहा यहाँ पे तो छोड़ दें मुझे कि मैं नहाने चली जाऊँ, लेकिन कहाँ, काम बिल्कुल मामा को छोड़ ही नहीं रहे थे। मैंने मामा से बोला मामा आप चली जाए, मैं सारा कुछ संभाल लूँगी, मुझे रायता भी बनाना आता है, सारा कुछ कर लूँगी। लेकिन नहीं भाई मामा कहाँ। लेकिन फिर मैं भी मामा को साफ़ सफाई करने जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ती, वो सारे काम फिर मैं ही खुद करती हूँ। और ये देखें आलू को देखें ज़रा। गाजर लग रहे हैं ये। गाजर जोड़े इतना खूनखार लग रहे, तो मैंने जिस टाइम ना बॉईल करते वक्त मैंने डाला भी नहीं नमक। हाँ नमक डालना जिस टाइम आयशा खा रही थी तो आयशा कह रही मामा इसमें नमक भी डालते हैं क्या, इतनी सियासी हो गई है। पॉलिटिकल बन गई हूँ मैं। हाँ, नहीं मामा मैंने सच में ऐसे ही बोला था। अच्छा हाँ नहीं तो मैं ऐसे बोला कि मामा को बुरा भी ना लगे और मैं बता भी दूं, मुझे पता चल गया, बस खैर है कोई बात नहीं। अच्छा ये देखें पानी जो है वो हमारा बॉईल हो गया है, इसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले भी हमारे शामिल हो गए, और साथ में आज तो मामा ने इसके अंदर धनिया पुदीना ग्रीन चिलीज भी डाल दिए। हैदराबादी दम बिरयानी में ऐसे ही डालते हैं ना। अच्छा इसलिए। और ये देखें यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, टाइम मतलब इतना जल्दी जल्दी गुजर रहा था, ऊपर से इतने ज़्यादा काम थे, हम सब ने नहाना था, आज फ्राइडे का दिन था। मतलब फ्राइडे को तो वैसे भी मैं बहुत लेजी होती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पुश करी थी लिटरली आज के दिन। तो कल तो तुम बहुत अच्छी थी। हाँ वही ना, मैं मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि फ्राइडे था। हाँ बस मैं अपने आप को पुश किया ना इसलिए। चलो अच्छा है ना। अच्छा ये देखें बातों बातों में चावल भी जो है वो हमारे एकदम तैयार है, पानी वगैरह ड्रेन किया। अब आती है असेंबलिंग की बारी। यहाँ पे हम सबको इतनी बुरी खबर मिली कि बस सच में हम सबका दिल टूट गया। और अचानक ना मामा की फ्रेंड की कॉल आई, उनका बेटा जो है वो गिर गया और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। जी बिल्कुल, बस जिसकी वजह से मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था। मैंने आयशा को कहा बस इतना सारा सामान बना के हमने किसके लिए जाना है। कह रही थी आयशा अच्छा तो नहीं लग रहा है, चलो मामा भी, हमने भी अपना माइंड बनाया था ना कि वहाँ पे जाके तो हम सेलिब्रेट करें। मैंने कहा चलो सही है, बच्चों के लिए चले जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस हुआ ना। हाँ बहुत अफसोस हुआ, बच्चे हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। हाँ लड़के खास कर, अल्लाह ऐसे
बहुत। होते हैं। मैं जब ये लोग छोटे थे बहुत ज़्यादा मैं ख्याल रखती थी इस बात की ना। हाँ सच में हम सबका मतलब कभी भी हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ कभी। माशाल्लाह ऐसा ना हो कि अभी हो जाए। सबका होता था क्लास में, आपको पता है, हमेशा। हाँ सारे बच्चों का होता है। बस मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। जब मैं किचन में थी तो हमारे बाबा ख्याल रखते थे, वो जब घर पे होते थे। यहाँ पे हमने सोचा कि जल्दी से जो है वो प्लेटर भी रेडी करते हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हों और स्नैक्स वगैरह, और साथ में मेरे पास ना किंडर जॉय का वो केक भी रखा हुआ था। हाँ चॉकलेट्स भी थे। मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे बच्चे थे ही नहीं तो हमने कहा चलो कम कम रखते हैं आयशा को कहा चीज़ें। हाँ क्योंकि हम सब 3 ही होंगे सिर्फ, और कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल। बस किस्मत में होता है ना, जब जिसकी किस्मत में रिस्क का दाना होता है ना वो खुद ब खुद चला जाता है। फिर यहाँ पे 2 बंदे और आ गए फिर। हाँ 2 बंदे और आगे, अरहम और रेयान के दोस्त। और बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, मतलब उनका नहीं था पक्का कि वो आएंगे, लेकिन बस शुक्र है वो भी आ गए और फिर उन्होंने हमारे साथ जो है वो खाना खाया। जी बिल्कुल अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। मामा को अयान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था यहाँ पे, क्योंकि शुरू में वो आईपैड पे लगा रहा, मतलब आधा घंटा रहता था और हम लोग उसे बोलते हैं कि तुम जल्दी रेडी किया करो, तुम तो लड़की हो, तुम ज़्यादा टाइम लगाते हो तैयार होने में। ये लिटरली वहाँ से किचन से ही चीखें लगा रही आयान को रेडी करो। मैं वहाँ बर्तन धो रही थी, मैंने कहा नहीं सबसे पहले हमने अयान को रेडी करना है। लेकिन वो डीट कहाँ, एक दफ़ा रेडी किया कह रहे ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, दूसरे कपड़े जाके पहन लिए। हाँ मामा इतना गुस्सा थी उसके ऊपर से वो ना सिर्फ रेडी होने में उसने 1 घंटा लगाया ना, उसने अपने लिए स्नो स्प्रेज लिए कबर्ड से, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं किया। जिस शॉपर में मैंने डाला था वो शॉपर मैंने फेंका गुस्से से उसके ऊपर। फिर वो बहुत गुस्से से जो है वो घर से निकला, मतलब दरवाज़ा ठक करके बंद किया उसने। वो बहुत ज़्यादा 1 नंबर का डीट है। और यहाँ पे देखें आया ये, और हम तो फिर भी अच्छा है ये तो काम कर लेता है ना। हाँ वो हम सभी काम कर लेता। वो सभी करवाते, कुछ भी नहीं किया था बेचारा। अच्छा है वो तो 1 नंबर का स्पाइसी वाला चिप्स है। हाँ हम लोग उसे बोलते हैं चीटोस चिप्स होता। अच्छा ये है हमारे टेबल की फाइनल लुक, और सारा कुछ इतना अच्छा लग रहा था, अगर मेहमान भी आ जाते तो सच में 4 चांद लग जाते। सच में सारा खाना इतना मज़े का बना था। वो लोगों को ना इतना मेरा खाना पसंद है, मेरे खाने की ना बहुत ज़्यादा लोगों को डिमांड होती है। यूट्यूब पे भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं कि कभी आप लोग ना हमें इनवाइट करें अपने घर, इंशाल्लाह ज़रूर इनवाइट करेंगे बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को खाना खिलाने का। और ये देखें अयान को ना बस यहाँ पे कपड़े सिलेक्ट हो ही नहीं रहे थे उसके। तो भाई अयान को तो ना पूछे, उसको तो डीट इतना मुझे बुरा लगता है वो तो। अच्छा सारा कुछ फाइनली रेडी है और अरहम जो है वो एक एक शॉपर लेकर जा रहा है, और अभी तक अयान रेडी नहीं हुआ, वो यहाँ पे शूज़ पहन रहा है। शूज़ पहन रहे, वो भी एक एक शूज़ आराम आराम से साफ़ कर रहे। इतना गुस्सा आता है मुझे ना क्या बताऊँ। यहाँ पे देखे आयशा बेचारी को टाइम मिल गया, फाइनली मुझे टाइम मिल गया रेडी होने का, और मैं जल्दी जल्दी से जो है वो अपने कपड़े पहन लूँगी। मामा बोली थी बस जो भी समझ में आया वो पहन लो, और शायद आज के दिन जो है वो सर्दी हो, क्योंकि दिसंबर शुरू हो चुका है और जब भी हम लोग नेशनल डे पे जाते हैं तो बीमार होके वापस आते हैं। हाँ इसने तो बिल्कुल वो उतारा ही नहीं, क्या नाम है, मास्क मैंने उतारा ही नहीं। मैंने कहा पिछली बार मैंने मास्क उतारा था, मैं बीमार हो गई थी, मेरे गले में इतना सख्त दर्द था कि बस। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर। बुध काला बुध बना हुआ था। नहीं मामा मास्क अच्छा है यार। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं अच्छे से हमारे पुराने वाले पार्क में, हाँ जगह जहाँ पे हम लोग हमेशा बैठते हैं यूएई नेशनल डे पे, और सच में इतना मज़ा आता है, मतलब इतना रश होता है, और लोगों ने ना अपनी गाड़ियों को, इवन के बाईसाइकिल्स को भी डेकोरेट किया होता है। इस दफ़ा तो बाईसाइकिल था ये। हाँ बाईसाइकिल था। अच्छा है, बहुत अच्छा उसने डेकोरेट किया था ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। खैर दिन में तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन रात में बहुत रश होता है, और पार्किंग का बहुत मसला होता है इस वाले दिन। तो बस हम लोग देख रहे थे जहाँ पे पार्किंग मिला तो वहीं पे पार्क किया। खैर अभी फ़िलहाल तो हमें पार्किंग नहीं मिला था, तो इसलिए हमने ऐसी कहीं पे अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क कर लिया था। और ये देखें सामान वगैरह जो है वो सारे हम लोग लेकर आ गए गाड़ी से, और अभी बस खाना खाएँगे, क्योंकि नाश्ता जो है वो हमने बहुत लेट किया हुआ था, तकरीबन 10 बजे के करीब, और यहाँ
वहाँ पे 4:30 हो रहे थे एयर शो का, सबको वेट था लेकिन हुआ ही नहीं पिछली बार की तरह। मतलब बार बार अरहम जो है वो बार बार ऊपर देख रहा था आसमान में और मामा को गुस्सा आ रहा था। उनको तो हमेशा ही गुस्सा आता है अरहम के ऊपर और कभी अयान के ऊपर। एनीवेज़ तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से जो है वो अपना लंच एंजॉय कर लेते हैं। और अभी इस वक्त जो है वो अरहम और अयान की कॉल आ गई और शुक्र है वो लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे। वो बोल रहे थे कि पता नहीं हम आज के दिन क्या करेंगे दोस्तों के बग़ैर। और यहाँ पे देखें अरहम से क्या गलती होगी, उसने क्या किया, लबीशीरी को गलत तरीके से पैक किया और सारा कुछ ख़राब हो गया, इवन के बैग्स भी ख़राब हो गए। ये काम जो है वो मामा ने अरहम को नहीं देना था, लेकिन बस पता नहीं जल्दी जल्दी में जो है वो उन्होंने अरहम से ही कह दिया कि खाना वगैरह तुम ही पैक करो, वरना वो ख़ुद ही हमेशा ख़ुद ही करती हैं या मैं करती हूँ। मैं अरहम और अयान दोनों को रोक रही थी। मैंने कहा तुम लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ ना जाओ। फिर मैंने अयान को रोकने की कोशिश की। मैंने कहा अयान तुम तो ना जाओ, सारे अरहम के ही दोस्त हैं, तुम्हारा तो एक भी दोस्त नहीं है। चलो आओ हम दोनों जो है वो पार्क घूम के आते हैं और देखते हैं कि सब लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, उसे तो अरहम के दोस्तों के साथ ही जाना था। और यहाँ पर मैं गाड़ी में जो है वो अकेली थी मामा बाबा के साथ। और सच में अरहम और अयान के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन उस दिन भी मज़ा आया। और ये देखें स्नो स्प्रेस वगैरह जो है वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा था ना। यहाँ पे देखें कॉर्निश को भी इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। मैं सनरूफ से जो है वो आप सबके लिए वीडियो रिकॉर्ड करी थी और यहाँ पे मेरे फ़ोन की जो है वो बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो मुझे बाबा के फ़ोन से जो है वो रिकॉर्ड करना पड़ा। और अभी मैं रिकॉर्ड करने ही वाली थी कि उन्होंने जो है वो मेरे ऊपर भी स्प्रे कर दिया और ये देखें हमारी गाड़ी पूरी ख़राब हो गई कम्प्लीटली। Not on me, no, 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 no. फायरवर्क्स तकरीबन 9 बजे शुरू होने वाले थे और इतना ज़्यादा रश था, मतलब हमारी गाड़ी रश में फंसी हुई थी और मामा ने बोला कि अगर हम लोग ऐसे ही वेट करते रहे तो फायरवर्क्स मिस कर देंगे, इससे बेहतर है कि हम लोग बाय वॉक ही चले जाएं। इस बार तो फायरवर्क्स तकरीबन 20 मिनट तक किए होंगे इन लोगों ने। मतलब हमें फायरवर्क्स इतने नहीं पसंद जितना कि एयर शो, लेकिन एयर शो हुआ ही नहीं। खैर तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।